हैं जो हिंदू परिवार से आए हैं विश्वास में। मैं एक हिंदू परिवार से विश्वास में आई हूँ। मैं भारत में, इंडिया में जब रहती हूँ तो मेरे माँ बाप, मेरे जो क्या बोलते हैं, नाना नानी, सब लोग हिंदू परिवार में से थे। बचपन से लेकर मैं रामायण, महाभारत, ये तो सब आपने सुना होगा। हाँ, तो वो सब कुछ बचपन से लेकर उनसे सीखती हुई, पढ़ती हुई मैं आगे बढ़ती हुई आई। हर रोज मंदिर जाना, ये सारी चीजें मेरे जीवन में थी। लेकिन पता है क्या हुआ? एक चीज थी मेरे अंदर, एक खोज थी, सच्चाई क्या है। जब मैं इतने सारे कहानियों को पढ़ती थी जो हिंदू धर्म में बोला जाता था, उन सब के बीच में मुझे ऐसा लगता था कि मेरे भगवान मुझसे कहते हैं झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लेकिन अगर वो खुद ऐसा करते हैं तो कोई उन्हें बुरा नहीं कहता, है ना। कृष्ण चोरी करता था लेकिन कोई बात नहीं, है ना, वो उसकी लीला होती थी, लेकिन मैं करूँ तो मुझे पिटाई मिलती थी, है ना। तो ये सारे सवाल मेरे अंदर हुआ करते थे। सच्चा जिंदा परमेश्वर कौन है, यही चीज मैं ढूंढती रहती थी। और उसके बाद क्या हुआ, एक समय में मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे नाना ने मुझे बताया कि ये जो सारी कहानियां हैं वो इसलिए लिखी हुई हैं किताबों में ताकि आप अपनी जिंदगी को अच्छा कर सके। आप पाप नहीं करो, गलती ना करो, दूसरों को परेशान ना करो। फिर मैंने सोचा कि फिर मैं इनकी पूजा क्यों करूं, अगर सिर्फ अच्छी जीवन के लिए बनाया गया है। अगर वो स्वर्ग में रहते हैं तो मैं स्वर्ग में क्यों नहीं रह सकती, मुझे क्यों नहीं लेके जाएंगे वो। मुझे ये सारे सवाल मेरे मन में हुआ करते थे। तो उस वक्त क्या हुआ कि एक दिन मैं 5वीं क्लास में, 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। तो उस वक्त मैं बिल्कुल निराश हो गई थी कि कोई मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, कोई मुझे जवाब नहीं मिलता। मैं रोज मंदिर जाती हूँ, मैं रोज प्रार्थना करती हूँ, मैंने कभी ईश्वर को देखा क्यों नहीं अब तक। तब मैंने क्या किया, 3 बजे के करीब, बहुत खेल खेल के आने के बाद में मुझे बहुत भूख लगी। मैंने बैठकर ऊपर की तरफ देखा और पहली बार ईश्वर का नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने कहा अगर कोई जिंदा परमेश्वर है, अगर कोई सच्चा परमेश्वर है तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची ने ये प्रार्थना की और पता ही क्या हुआ, 2-3 मिनट के अंदर मेरे पास में जो केले का पेड़ था उसके ऊपर एक कौवा आके बैठा। कौन आके बैठा? कौवा आके बैठा। और उस कौवे की चोंच में येलो कलर की पूरी थी। पूरी खाते हो ना आप? हाँ, एक पूरी थी। और उस बच्ची ने कुछ नहीं सोचा ये गंदा है, अच्छा है, कुछ नहीं सोचा। उसने सोचा काश वो पूरी मुझे मिल जाए, अगर मैं उस कौवे के पीछे भागी तो वो तो उड़ जाएगा। तो मैंने सोचा काश वो पूरी मुझे मिल जाए, और मैं वहीं बैठी रही। और पता है क्या हुआ, वो कौवा मेरे ऊपर से उड़ा और उस पूरी को मेरी गोद में डाल दिया। और उस पूरी को जब मैंने अपने हाथ में उठाया वो गरम था। कौवा कभी गरम खाना नहीं उठा सकता अपने मुंह में। मुझे नहीं पता कि किसने वो पूरी बनाई थी, किसने कौवे को दिया था, और मैंने उस पूरी को खा लिया। और उस वक्त पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई ना कोई है जो मेरी प्रार्थना सुनता है। वो मेरा पहला प्रेयर था जो पूरा हुआ। और आप जानते हैं, बहुत बड़े होने के बाद जब मैंने बाइबल पढ़ा तब मुझे पता चला कि हमारे परमेश्वर में एक आदत है, जब भूख लगती है तो कौवे के द्वारा खाना खिलाता है। तो वही चीज उसने मुझे 5वीं कक्षा में दिया था। आप सोचकर देखिए, उस वक्त मेरा विश्वास तो जरूर जागा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सच्चा ईश्वर कौन है। किसी ने मुझे यीशु मसीह के बारे में तब तक बताया नहीं था। फिर उसके बाद में मैं नर्सिंग पढ़ने के लिए राजस्थान में आई। जब मैं नर्सिंग पढ़ने गई तब तक मेरे अंदर भूख बढ़ चुकी थी कि मुझे जानना है कि वो सच्चा परमेश्वर कौन है। इस पूरे संसार को बनाने वाला कोई तो होगा। और उस वक्त क्या हुआ, मैं जब वहां गई मैंने सोचा अब मुझे ईश्वर मिल नहीं रहा तो मैं क्यों ना ईश्वर के पास चली जाऊं। अगर वो मेरे पास नहीं आता तो मैं उसके पास चली जाती हूँ। ये सोचकर मैंने ये सोचा, प्रभु आप तो मेरे पास आ नहीं रहे हो, मुझे दिख नहीं रहे हो, तो मैं आपके पास आना चाहती हूँ। और वो कैसे होगा? मर के, है ना। और मैंने ये तय किया कि जब मैं नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए अपने हॉस्टल में हूँ
तो मैं जहर खाकर अपने आप को ख़त्म कर दूंगी। और मैंने ये सोचा मरने के बाद तो ऊपर वाले से मिलना ही पड़ेगा, तब मुझे पता चल जाएगा ये कौन है और उसने मुझे क्यों बनाया है, क्यों इस संसार में ला के रखा है, और रखा है तो बताता क्यों नहीं कि मेरा उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है लाइफ का। ये जानने के लिए मैं अपने हाथ में पॉइजन लेकर घूमने लगी। आपको पता है, जब मैं नर्सिंग कॉलेज में जब मेरा दाखला हुआ, 1 महीने के अंदर मैंने सोच लिया था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगी। मेरे जो साथ में जितने भी बच्चे थे वो सारे अपने अपने घर चले गए ताकि वो अपना सामान लेकर आ सके, लेकिन मेरे मम्मी पापा तो सामान सारा लाके मुझे हॉस्टल में छोड़ दिया था। तो इसलिए मैं अकेली हो गई। तो मैंने सोचा कि 10 दिन की छुट्टी मिली है उन लोगों को, 90 दिन मैं अपना जहर खाऊंगी, 10वें दिन वो लोग आएंगे और मेरा बॉडी उनको मिलेगा।